सलाम। हम खुदावंद के मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने ये मौका मुझे दिया और इस प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए भी जो मुझे आज फिर एक दिन ये मौका मुझे मिला कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। मैं आप सबको शलोम कहती हूँ, सलाम कहना चाहती हूँ ताकि मैं जो खुदा का कलाम लेकर आई हूँ, मैं थैंक यू सुनील भाई का भी करना चाहती हूँ जिन्होंने जब मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैंने यस्सु अंगूर का हकीकी दरख्त है। और जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रही थी कि कैसे हम खुदावन में फलदार हो, तो मैंने जब जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि मेरे पास एक गीत है तो मैं जरूर उसको गाऊंगा। और आप सबने इस गीत को सुना है और आपको असल में तो इसके मीनिंग पता चले ही होंगे। मेरा ईमान है कि आप सब ने इससे बरकत पाई है। आज कलाम मुकद्दस में मेरा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि कैसे खुदावन में फलदार हो। आप सब जानते हैं कि कलाम में लिखा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। आज जब हम इसमें से सीखेंगे, उससे पहले कि हम इसमें से सीखें मैं चंद बातें आपको बताती हूँ, उसके बाद हम कलाम में से पढ़ेंगे और उसी में से हम सीखते चले जाएंगे। तो आइए कलाम में से सीखते हैं। जब खुदावंद हमें चुनता है तो वो हमें कुछ कामों के लिए चुनता है। हाँ, खुदा ने हमें निजात दे दी है, हम जानते हैं इस बात के बारे में। और उसके बाद वो चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए जिससे हम खुदा के उस प्लान में आ सके। जब खुदा हमें पाक रूह से भरता है या हमें वो और गिफ्ट, जैसे वो हमें मसा करता है, वो हमें गैर जुबानों का मसा देता है, ये सारे गिफ्ट जब हमें खुदा देता है तो ये इसलिए नहीं कि हमें अच्छा लगे, ये इसलिए नहीं होता कि वो गिफ्ट जो अंडरस्टैंडिंग के, नॉलेज के, ये सारे गिफ्ट वो हमें देता है, वो इसलिए नहीं है कि हमारे नाम की बढ़ाई हो। वो इसलिए हमें देता है कि खुदा के कामों के लिए हम इन गिफ्टों को इस्तेमाल करें, ताकि हम जमीन पर खुदा ने जो बुलाहट, जो तोड़े हमें दिए हैं, उसकी बादशाहत के लिए हम इस्तेमाल करें। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब खुदा हमें तोड़े या गिफ्ट देता है तो हमारी जिंदगियों से खुदा ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे बड़े काम के मौजज़े भी होते हैं, शिफाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है, निजात का काम होता है। ये काम सब कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं जब हम रियलाइज करते हैं कि जो तोड़े, ये टैलेंट जो खुदा ने हमें दिए हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं कि ये खुदा ने मुझे दिए हैं और ये खुदा की तरफ से है, तो फिर हम उन्हें काम में लाते हैं, खुदा की बादशाहत के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका थोड़ा म्यूजिक का हो सकता है, आप कलाम सुना सकते होंगे, आपके पास बहुत से ऐसे तोड़े होंगे, म्यूजिक बजाना आपको आता होगा, मीडिया में काम करना आता होगा, अगर खाना पका कर सकते हैं, जब चर्च में लोग आते हैं तो उनको सर्व करना हो सकता है, कोई भी काम ये आपका गिफ्ट हो सकता है। लेकिन आपके पास जो भी गिफ्ट है उसको खुदा के किंगडम के लिए, खुदा की बादशाहत के लिए इस्तेमाल करें, ताकि बहुत सारा फल ला सके। कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 15 बाब है। 2 आयतें पहले मैं साथ साथ में पढ़ती चली जाऊंगी ताकि आप अच्छे से सीख सकें। और अगर मेरे साथ कोई पंजाबी में पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़े और मुझे बता दीजिए, मैं ताकि 2 मिनट के लिए ब्रेक ले सकूं। मैं आपको कलाम मुकद्दस में मैं उर्दू में पढ़ूंगी, अगर कोई पंजाबी में पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़े। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। कोई पढ़ना चाहता है पंजाबी में? जी। यूहन्ना की अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 1 से 2 आयत पहले आप पढ़ लीजिए। जी, यूहन्ना दी इंजील ओदा 15 बाब ओदी 1 ते 2 आयत पढ़ांगी। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हां ਅਤੇ मेरा पिता बागवान है। हरेक टहनी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ भी फल देवे। आमीन। आमीन। यहाँ आप सब ने पढ़ा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। मैं से मुराद जीसस यस्सु है और बागबान बाप है। यस्सु बात कर रहे हैं, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती बाप उसे काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फल ला सके। आप सबको इस बात की बखूबी समझ आ चुकी होगी कि और छांटने का क्या मतलब। क्या वो जो फल लाती है खुदा उस डाली को और तकलीफ देना चाहता है? ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। खुदा चाहता है कि जो डाली तो फल नहीं लाती उसको तो काट दिया जाए, और जो फल लाती है उसे छांटे ताकि वो ढेरों ढेर फल लाए। वो इंसान जो ऑलरेडी खिदमत में है, हम सब लोगों को देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे भी काफी लोग खिदमत कर रहे हैं,
ज्यादातर लोग खिदमत गुजार हैं, और मैं जानती हूँ कि जब वो खिदमत करते हैं, हम उनको नहीं कह सकते कि ये तो ऑलरेडी खिदमत गुजार है। इनमें भी, हम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी कमजोरियां जरूर होती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी भी कटाई और छटाई होनी जरूरी होती है, और वो कलाम हमें ये सारी बातें सिखाता है, बताता है, ताकि हम अच्छे से फल ला सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं साउल के बारे में, जो इसराइल का पहला चुना हुआ राजा था। He was the first chosen king. वो चुना हुआ राजा था और खुदा ने उसे चुना था। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त वो इतना खूबसूरत, लंबा और बहुत जवान, बहुत लंबा आदमी वो खुदा ने चुना इसलिए था कि वो खुदा की बादशाही के लिए, वो इसराइल में बादशाह ठहरे, ताकि वो काम करे जो खुदावन ने जिसके लिए उसको तैयार किया था। लेकिन वो बार बार, वो खुदा ने उसे जरूर चुना था, लेकिन वो बार बार अपनी बातों को, खुदा के रूल्स को ब्रेक कर देता, वो खुदा की बातों को अनसुना कर देता। उसकी बादशाहत तो कायम रही, लेकिन फ्रूटफुल ना रही। वो हमेशा जब जब रूल ब्रेक करता रहा, तो उसकी बादशाहत में लोग फ्रूटफुल नहीं हुए, उसकी बादशाहत में लोगों को कुछ फायदा नहीं मिला। वो ऐसी डाली बन गया जिसे काटा और फेंका जाए। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमें फलदार बनाने के लिए हमें खुदा की आवाज की जरूरत है, हमें कलाम को पढ़ने की जरूरत है। हमारी कटाई और छटाई होना बहुत सख्त जरूरी है, ताकि हम ज्यादा फल ला सके। आप में से कितने लोगों ने गार्डनिंग की होगी? किसी ना किसी ने, मुझे लगता है की होगी। मैंने नहीं की, मुझे इतना पता है, लेकिन किसी ना किसी ने जरूर की होगी। और आपने माली को भी गार्डनिंग करते हुए जरूर देखा होगा। आप सब जानते हैं कि गार्डनिंग का ये सिलसिला, जब माली के हाथ में एक बड़ा औजार होता है जिससे वो पौधों को, फूलों को, पत्तियों को काटता और छांटता है, वो उनको सही तौर पर बढ़ाने और फुलाने के लिए उनको कटाई और छटाई करता है। काफी लोगों को प्रूनिंग प्रोसेस का नहीं पता होगा, कटाई छटाई क्या चीज है इसके बारे में नहीं पता होगा, ये काट छाट क्या चीज है। अब आज हम इसमें से सीखेंगे कि ये क्या चीज है। अगर माली जैसे डेड ब्रांचेस को नहीं हटाएगा, तो वो सारी पावर जो अच्छी डालियों को मिलनी है, वो डेड ब्रांचेस भी साथ साथ में ले रही होंगी। लेकिन माली इसलिए उनकी कटाई और छटाई करता है, ताकि वो डेड ब्रांचेस जो है वो निकाल दूं, ताकि जो फ्रूट ला रही है डालियां वो और फ्रूटफुल हो, वो और फायदामंद हो, ताकि हमारी जिंदगियों में कटाई छटाई का ये अमल चलता रहे, ताकि हम अपनी बुरी आदतों से, कभी कभी हम बहुत सारी ऐसी कमजोर हिस्से हमारी जिंदगियों में होते हैं जिनको हम छोड़ते नहीं है, तो उस तरह से फल नहीं लाते जिस तरह हमें लाना चाहिए। मेरा ईमान है कि हम लोग सारे खुदा के चुने हुए लोग हैं, और हम सब खिदमत गुजार हुए हैं। कहीं ना कहीं जाकर हम भी किसी ना किसी ऐसी कमजोरी में फंसे होते हैं, हमें भी प्रूनिंग की जरूरत होती है। हमें बहुत सी बातों का पता भी होता है, और कभी कभी हम इन बातों का अनदेखा कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के कलाम में एक जगह इस तरह भी लिखा है, मत्ती की अंजील उसके 5 बाब की 29 आयत में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। मैं आपके साथ पढ़ देती हूँ ताकि आपको बखूबी पता चले कि क्या बात मैं कर रही हूँ। क्या आप पढ़ देंगे इस वर्ष को? जरूर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 29 आयत, खुदा का कलाम यहाँ पे यूं कहता है, बस अगर तेरी दैनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तू उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। बस अगर तेरी दैनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तू उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। आमीन। आमीन। यहाँ आपने सीखा कि जो बुराइयां हमारे अंदर है, या जो बुरी बातें, जो चीजें हमारे अंदर है, अगर हम उनके साथ बढ़ते रहे तो हम खुदा की बादशाहत में जाने के लायक ना ठहरेंगे। क्योंकि हमारे अंदर छोटी छोटी बातें, कभी ये कमजोर हिस्से, ये जो कमजोर हिस्से जिसे माली काटता और छांटता है, जैसे हमारा खुदा भी हमारी कटाई और छटाई करता है, ये कमजोर हिस्से हमारा झूठ बोलना हो सकता है। हमारी ये कमजोरी हो सकता है कि हम बातों बातों में झूठ बोल जाते हो, या लालच कर जाते हो, या फिर बहुत दफा हम ज्यादा परेशान रहते हो। खुदा की नेमतों को देखते हुए भी हम फिर भी परेशानी को अपने दिल से जाने नहीं देते। ये भी देखते हैं कि खुदा ने हमें कितनी नेमतें दी हैं,
फिर भी हम बगैर वजह के परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐब जो हमारी कमजोरी होती है, कभी गुस्सा हमारी कमजोरी होती है, कभी नेगेटिव बोलना हमारी कमजोरी होती है। ये सारी बातें हमारे साथ ही पलती बढ़ती रहती है जैसे जैसे हम कलाम में बढ़ते रहते हैं, पर हम इन चीजों पर गौर ही नहीं करते कि इनको हटाएंगे तो ही बादशाहत में दाखिल होंगे, वरना हम बादशाहत में जाने के लायक नहीं है। कई दफा हमारी बुलाहट होती है, हमें पता होता है कि नाम लेकर खुदा ने मुझे बुलाया है और कहा है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। वो इस्तेमाल तो करना चाहता है, और हम 4 दिन आगे बढ़ते हैं और बहुत दिन कलाम भी पढ़ लेते हैं, 4 दिन 10 दिन 20 दिन पढ़ लेते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों में हम उस कलाम से फिर मुड़ जाते हैं। अपनी इस बुलाहट कहते हैं अगर खुदा ने कहा है तो वो जरूर खुद ही कर लेगा। वो खुद नहीं करेगा, वो हमसे ही काम लेगा। वो कर सकता है, वो बागवान जरूर है, वो हमारा बचाने छुड़ाने वाला जरूर है, लेकिन वो हमारे ऊपर छोड़ देता है कि हम किस तरह फल ला सकते हैं, किस तरह हम इस काम को करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कमजोर डालियां, अगर मुझे आज यहाँ प्रीच करना है, जब तक मैं अपने अंदर से उन बातों को नहीं निकालूंगी जो मेरे अंदर है, तो कलाम में जितना मर्जी सुनाऊं, मैं अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन आपको बरकत नहीं मिल सकती। अगर मैं कलाम की गहरी बातें भी बता जाऊं, और अगर मेरे अंदर कलाम नहीं है, तो मेरी जिंदगी से आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता। आप कोई भी बंदा अपनी उस खराबी से, जो आपने खुदा के साथ साथ चलने का जो वादा किया है, आप अपनी राह से मुड़ नहीं सकते। अगर मैंने कलाम आपको सुना दिया है, लेकिन अगर मेरे अंदर कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट नहीं है, तो आप मेरी बातों को अपने अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि ये पाक रूह है जो हमें तैयार करता है, हमारी कटाई और छटाई करता है। हम दोनों चीजों को लेकर हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। बुरी चीजों को भी हम अपने अंदर रखें और कलाम को भी, ऐसे हम कभी नहीं बढ़ सकते। ऐसे हम खुद यहाँ इस दुनिया में तो हम बहुत कुछ करेंगे, और आखिरी दिन में खुदा हमें कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। वो नहीं जानेगा कि अगर हमारे वसीला से कुछ लोग निजात भी पा जाए, तौबा भी कर ले, लेकिन हमने अपना जवाबदेह खुद होना है। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें इन सारी चीजों से अपने आप को इस तरह बचाना है कि कलाम जो हमारी राहों को तैयार करता है, जब जब हम इसमें से पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ही हम अपनी बुरी राहों से बाज रह सकते हैं। कलाम हमारी जिंदगी, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राहों के लिए रोशनी है। ये हमारी जिंदगियों को तैयार कर सकता है। मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, जैसे आपका टैलेंट टीचिंग हो सकता है, आपका टैलेंट गाना हो सकता है, आपका टैलेंट बजाना हो सकता है, तो उसको अपने तक महदूद ना रखें। उस काम को जो आपके पास है उसको दूसरों तक लेकर जाए, ताकि आपके साथ और लोग भी उस बादशाहत में दाखिल हो सके। जैसे अगर हम इन सारी चीजों को अपने पास रखेंगे, जैसे प्रूनिंग का ये प्रोसेस जो हमारा होता है, ये सारी चीजों को हमारे अंदर से साफ करता है, हमारी कटाई छटाई होती रहे, ताकि हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सके। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें सही करना चाहिए। हम उन कमजोर हिस्सों को जब अपने अंदर से निकाल देंगे, जब उन बुरे कामों को अपने अंदर से निकाल देंगे, उन बुराइयों को, उन मुसीबतों को, जो हम बुरा बोल जाते हैं, जो हम कुछ झूठ बोल जाते हैं, ये सारी चीजें जब हम अपने अंदर से निकाल देंगे, तो ही हमारी कटाई और छटाई अच्छे तौर पर होगी, और हम उन डालियों में शामिल हो जाएंगे जो फ्रूट लाती हैं, जो फलदार डालियां हैं। ये प्रूनिंग प्रोसेस हमारा और हमारी करेक्शन का होना हमारी जिंदगियों में, मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है। ये ना हो तो हम अच्छे इंसान नहीं साबित हो सकते। खुदा को मानने वाले तो हो सकते हैं, कल को खुदा की बादशाहत में जब हम जाएंगे तो वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। हमने इस दुनिया यहाँ कलाम सुनाने तो मैं बैठ गई हूँ, अगर इन बातों पर मैं अमल ना करूं, बाद में मेरा कैरेक्टर खुदा के कैरेक्टर के जैसा ना हो, तो मेरा कलाम सुनाना आपको कोई फायदा नहीं दे सकता। ये चंद एक बातें हैं। वो मेरा बाप जो बागबान है, वो खुद नहीं आएगा मुझे और आपको तैयार करने के लिए, तो वो अपने खादमों को, अपने पाक रूह को पहले भेजता है, वो अपने खादमों को भेजता है, वो हमारे माँ बाप के जरिए हमें तैयार करता है। वो प्रूनिंग का प्रोसेस वो हमारे माँ बाप से हमें हो सकता है, हमारे हस्बैंड हमें तैयार कर सकते हैं, हमारी वाइफ के जरिए हो सकता है। ये प्रूनिंग प्रोसेस से हमें मुंह नहीं मोड़ना। अगर खुदा का खादिम हमें कहता है मेरी बहन, मेरे भाई, ये 10 बातें तेरे अंदर बहुत अच्छी हैं, और ये एक बात को दूर कर ले, तो हम फौरन गुस्सा कर जाते हैं कि ये होता कौन है मुझे कहने वाला, इसने मुझे ऐसी बात कही तो कही क्यों। मैं तो खुद अपने आप में बहुत अक्लमंद हूँ। मेरी बहन, मेरे भाई, ये खुदा खुद नहीं आएगा,
ये खुदा अपने लोगों के जरिए से ही कलाम करेगा और आपकी तैयारी कराएगा। आप इन खादमों की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, आई नो, बट इनकी बातों को भी माने। अगर वो कहता है आप लेट हो रहे हैं, आप एवरी टाइम लेट आते हैं, तो हम उस बात से ही अपने मुंह को इधर का कर लेते हैं कि अगली दफा नहीं आएंगे अगर हम ज्यादा ही लेट है तो। इन बातों को छोड़ दे मेरे अजीजों, ये बातें आपको फ्रूटफुल नहीं होने देंगी, ये बातें आपको बादशाहत में जाने के लिए रोकेंगी। ये सारी बुराइयां जो हमारे अंदर है इन्हें दूर कीजिए, तब हम फ्रूटफुल डाली कहलाएंगे। मेरा ईमान है कि हम अपनी इन बुराइयों से बाज रहेंगे, तो ही हम अपने उस दिन खुदा की बादशाहत में जब हम खड़े होंगे तो खुदा कहेगा आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, तूने मेरे लिए बहुत काम किया, तूने उन बातों को एक्सेप्ट किया जब तेरी प्रूनिंग हो रही थी, जब तेरी कटाई और छटाई हो रही थी, तब तूने उन बातों को बुरा नहीं माना, ये सोचकर रिसीव कर लिया कि ये मेरे अच्छे के लिए है, ये खुदा ने मुझे दिया है और ये मेरे अच्छे के लिए है। तीसरी और चौथी आयत में लिखा हुआ है, अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आपने यहाँ क्लियर पढ़ा है कि जब तक हम खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा को नहीं जानते कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा की कलाम की गहरी बातें किस तरह हैं, जब तक हम खुदा के साथ नहीं चलते हम नहीं फ्रूटफुल हो सकते, हम कायम नहीं रह सकते, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। अगर आप फलदार होना चाहते हैं तो अपने अंदर झांक कर देखें कि आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, आप कलाम पर मेडिटेट करते हैं, जिंदगी में कलाम को कितनी अहमियत देते हैं, आपकी जिंदगी कलाम के मुताबिक है या नहीं, तभी हम अपनी जिंदगी में फ्रूट को हासिल करेंगे। हमारा रिश्ता कैसा है, खुदा के कलाम से हमारा कोई नाता है या नहीं है, कि हम कभी कभी कलाम पढ़ने वाले हैं, कभी कभी बातों को सुनने वाले हैं, कभी कभी खुदा के बंदे को सुन लिया तो ठीक है, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अजीजों। कलाम, जब खुदा का कलाम चर्चेज में इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे सामने आता है तो उसको अपना पूरा काम करके जाता है, वो उसको हम पूरा काम अपनी जिंदगी में बाद में नहीं करने देते, उन चीजों को भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा की खिदमत में लगे, ध्यान करें कलाम पर, मेडिटेट करें, वक्त गुजारे खुदा के साथ, ताकि वो जब आपकी प्रूनिंग करेगा तो बहुत अच्छी करेगा। इन साल में आप पढ़े, आपको बहुत सारी जगह पे आपकी प्रूनिंग हो रही होती है, कलाम में पढ़े, खुदा के कलाम में रसूलों ने कितनी बातें लिखी, क्योंकि खुदा के कलाम में ये चीजें मौजूद है कि हम किस झूठ ना बोले, हम बुरा ना करें, खून ना करें, ज़िना ना करें, चोरी ना करें, ये सारी बातें हम जानते हैं, पढ़ भी लेते हैं, इसको कभी कभी हम सुनते हैं खुदा के खादमों से तो रिसीव भी कर लेते हैं। दूसरे दिन जब शैतान फिर आता है किसी न किसी इम्तिहान की सूरत में तो हम इन बातों को भूल जाते हैं, इन बातों को छोड़ देते हैं। खुदा की हम्द करना जरूरी है, वर्शिप करना जरूरी है, कलाम का पढ़ना जरूरी है। वर्शिप जो है हमें कनेक्ट करती है खुदा के साथ, और कलाम हमें साफ कर देता है, पाक कर देता है, हमारी जिंदगियों से उस गंदगी को धो डालता है जो हमारे अंदर है। हमें एक या दो दिन खुदा के कलाम पर नहीं चलना, हमें जिंदगी भर मेडिटेट करना है इन वर्सेस पर। जब तक हम अंगूर के उस पेड़ के अंदर उस डाली की तरह नहीं होंगे जिसमें फ्रूट लगता है, तो खुदा भी हमें नहीं जानेगा कि तू कौन है। मैं बताना चाहती हूँ, कटाई और छटाई होना जरूरी है। इन खुदा के खादमों की, अपने माँ बाप की, अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, जो भी आपको कुछ सिखाना चाहे कलाम के मुताबिक, तो उसे रिसीव कीजिए, उन खादमों की बातों को रिसीव कीजिए और कहिए मैं तैयार हूँ। और फिर बार बार सोचे, जो चीजें आपको पता चलती है कि मेरे अंदर ये खराबी है, आपकी कमजोरी कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी तरह से किसी आजमाइश में पड़ सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने रिश्ते को, अपनी बातों को कलाम के मुताबिक चलाएं। अगर आप हस्बैंड है तो पढ़े कलाम मुझे क्या कहता है, अगर आप वाइफ है तो पढ़े कलाम मुझे क्या कहता है, अगर आप खुदा के मानने वाले तो खुदा ने जिंदगी के हर पोर्शन की बातें इस कलाम में की हैं, जो आप सीखेंगे, जो आप बोलेंगे, पढ़ेंगे और जब मेडिटेट किया करेंगे तो ये बातें आपके अंदर बस जाएंगी और आप अपनी राहों से नहीं मुड़ेंगे, आप कलाम पर चलेंगे, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। इसी तरह जब तक बिना खुदा के साथ, अगर खुदा को आप नहीं जानते, खुदा के बगैर आप
आप कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। जो डाली उसमें, उस दरख्त में, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है उसमें नहीं लगी रहती, जो मेरे खुदावन में डाली कायम नहीं रहती, वो फ्रूटफुल नहीं होती। उसे मेरा और आपका खुदा काट देता है, ताकि जो डालियां फल लाती हैं वो और फल लाएं, और उनकी पावर जो उनको मिलनी है वो कहीं कमजोर डालियां ना ले जाएं। इसीलिए वो दोनों को अलग कर देता है। हमारी हर रोज इन बातों पर हमें ध्यान करने की जरूरत है। साथ अगली आयत में, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, 5वीं आयत में कहता है तुम डालियां हो। वो अंगूर का दरख्त है और हम डालियां हैं। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। आमीन। आप सब जानते हैं कि जो खुदा में कायम रहेगा वही फल लाएगा, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं, हम खुदा को नहीं जानते, तो कोई फ्रूट हम नहीं ला सकते, कुछ भी हम नहीं कर सकते। खुदा के कलाम से हटकर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। और अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। और 8वीं आयत में कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो। हालेलुया। जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट का होना कितना जरूरी है। जब हम पवित्रता में चलते हैं, गुनाहों से बाज रहते हैं, बुरी रविशों से पाक रहते हैं, तो ही मेरा और आपका बाप कहता है जो भी बाप से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप बीमार पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएगा। अगर आप किसी मसाइल को हल करना चाहते हैं किसी की जिंदगी से, तो वो जरूर कर पाएंगे। मेरे अजीजों, ये कलाम ही हमें सिखाता है, बताता है। हमें कलाम के मुताबिक तैयार होना है। हम इन सारी बातों को जो हमने कलाम मुकद्दस में बहुत दफा बहुत सारे खादमों को, बहुत सारे शागिर्दों के बारे में हम जानते हैं। मैं एक शागिर्द से आज आपकी मुलाकात कराती हूँ, जिसका नाम पतरस है। ये खुदा का चुना हुआ शागिर्द है, जिसे खुदा ने अपने तरीके से काटा और छांटा है। सबको याद ही होगा, खुदा ने जब जब कभी पतरस को सही करने के लिए उसे डांटा, और फिर भी उसे सख्त भी कभी जवाब दिया। ये सख्त जवाब मैं आपको कलाम से बताऊंगी कि क्या सख्त जवाब खुदा ने उसको दिया था, तो भी वो खुदा के इस डांट को भी सह जाता। उसे लगता कि ये जो खुदा है ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। उसने खुदा को अपनी जिंदगी दे दी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक फ्रूटफुल खादम बना। ये ऐसा शागिर्द था जिसके साय से भी लोग शिफा पा जाते थे। अगर वो डांट को उस वक्त सुनता, जिस वक्त खुदा से कह रहे थे शैतान दूर हो, हम कलाम में से भी पढ़ेंगे और मैं आपको फिर बताऊंगी। अगर ये बातों को उस वक्त गुस्सा करके चला जाता, जिस तरह हम अपने खादमों की, खुदा के खादमों की बात को सुनते हैं, अगर हमें बुरी लगती है तो हम दोबारा चर्च ही नहीं जाना चाहते, अपनी जिंदगी से पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं जा सकता, ये तो बातें सुनाएगा। उसकी बातें आपकी कटाई और छटाई है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, ये सारी बातें हमें कलाम के मुताबिक, खुदा खुद नहीं आएगा, खुदा ने अपने कादमों को, अपने पाक रूह को, अपने लोगों को हमारे लिए मुकर्रर किया है। और ये वही पतरस है जो जो खुदा के साथ चलता था। खुदा ने उसकी अच्छे से प्रूनिंग की थी, खुदा ने उसे माफ करना सिखाया था, खुदा ने उसे बोलना और रुकना सिखाया था। गो कि अगर ये बहुत गुस्से वाला आदमी था, तो भी इसकी कटाई और छटाई खुदा ने बड़ी बखूबी की थी। 3.5 साल की खिदमत में खुदा के ये साथ रहा और खुदा से सीखा इसने, तो ये फलदार डाली हुआ। आप सब जानते हैं मत्ती की अंजील उसका 4 बाब 18 आयत में से 18 और 20 में से हम आज मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊंगी, ताकि आप इसकी जिंदगी को भी जान जाएं कि ये कैसे है ना, क्या क्या इसकी जिंदगी में हुआ, तो आप जरूर इस बात को समझेंगे। 4 बाब की 18 आयत और 20। पास्टर प्लीज पढ़ दीजिए। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमऊन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया, और वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। कलाम हमें ये बताता है कि
कि जब गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाई यानी शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। ये खुदा जब वहां से गुजर रहे थे तो इन दोनों भाइयों को उसने कश्ती में जाल डालते देखा। तो जैसे ही उन्होंने खुदा की आवाज को सुना तो उन दोनों भाइयों ने अपने जाल को छोड़ दिया, क्योंकि वो उस मौजज़े को देख चुके थे जो कश्ती में उनके साथ हुआ। वो पूरी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे पर एक मछली नहीं पकड़ी। वो इतने बड़े मौजज़े को देख चुके थे और वो जानते थे ये खुदावंद खुदा है जो हमें बुला रहा है। उन्होंने उन दोनों भाइयों ने भी और उनके उनके साथ साथ इंद्रियास, उनके साथ जब्दी के बेटे याकूब और उसका भाई यूहन्ना, इन्होंने भी उसी टाइम अपने जानों को छोड़ दिया और खुदा के पीछे हो लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। आपका कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, जब खुदा ने आपको बुलाया है तो उसी वक्त खुदा के पीछे चले जाइए। ये वही वक्त है, ये एक ऐसा वक्त होता है जब खुदा आपको बुलाता है और आप उसके पीछे हो लेते हो तो वो फिर आपको कौमों के लिए तैयार करेगा। वो आपको ऐसा खादिम बनाएगा जिस तरह का पतरस था। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप इस वक्त सोचते हो कि दुनियादारी में मेरा ये काम करने वाला है, वो ऐसे खादिम थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे घर है, हमारा ये बिजनेस है, ये तो रुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या हम नहीं पीछे मुड़ सकते, अब तो हम बहुत आगे चले गए, ये हो गया वो। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने खुदा की उस आवाज को उसी वक्त सुना और खुदा के पीछे चल पड़े। और तब ही जाकर वो सारी बातों को सहते भी रहे, उन मराहिल से भी गुजरे कि जिनमें दुख भी थे, तकलीफें भी थी, मुसीबतें भी थी, मगर फिर भी उन्होंने उस कश्ती को वहीं छोड़ा, अपने सारे कामों को वहीं छोड़ा और खुदा की राह को ले लिया। इसके साथ साथ मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 22 और 24 वर्ष में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहा था तो वो बता रहा था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, कत्ल किया जाएगा और मुर्दों में से मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पतरस ये बात सुनता है और यीशु मसीह को अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। तो खुदा ने, मैंने आपको बताया था ना कि पतरस को खुदा ने डांटा था। वो इसलिए डांटा था कि खुदा ने जब उसे कहा कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, तो उसने खुदा की मोहब्बत में ये बात कही कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुझे कोई ऐसा करे। तो खुदा ने उसे कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जैसे ही खुदा ने इसे डांटा, कहा ऐ शैतान, तो ये बड़ा लफ्ज था, लेकिन वो खुदा का बंदा ये बात जानता था कि ये मेरा खुदा है, उससे मुझे कुछ मिलेगा। और उसे बहुत बरकतें मिली, एक दो नहीं, बहुत बरकतें मिली। उसकी खिदमत फ्रूटफुल ठहरी। जब हम किसी बात को, कोई खादम या कोई हमारा बहन भाई, हमारे माँ बाप हमें कुछ बात समझाते हैं तो अपना मुंह ना मोड़े और चर्च जाना ना बंद करें और बाकी बातों पर ध्यान ना दें। ये सोचे ये खुदा का मैसेज मेरे लिए है और मुझे खुदा की खिदमत करनी है, खिदमत करना ना छोड़े। खुदा की ऐसी बातों को ये पतरस बर्दाश्त करता रहा तो फिर क्या हुआ, इसने बहुत फ्रूटफुल हुआ। जब ये गुजरता था तो उस राह में लोग चारपाइयों और खटोलों में लोगों को रख देते ताकि जब पतरस गुजरेगा तो उसके शेड से लोग ठीक हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर ये खुदा ये भी जानता था कि पतरस 3 बार मेरा इनकार करेगा, क्योंकि खुदा अभी भी जानता है कि आप और मैं कहाँ गलत है, क्या करने वाले हैं। पर खुदा ये भी जानता है कि हमारे अंदर कौन सी खूबियां हैं और खुदा ये भी जानता है हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं। मेरे अजीजों, वो ये भी जानता था कि कल जब इसे कोई मारेगा भी तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये खुदा के कलाम को दुनिया में लेकर जाएगा और सारे कामों को करेगा, क्योंकि खुदा जानता था इसकी कॉलिंग को। खुदा जानता था कि ये बीमारों को हील करेगा, ये निजात का काम करेगा। और उसने उसी वक्त खुदा के लिए सारा कुछ अपना छोड़ दिया। मेरे अजीजों, जब खुदा की आवाज आपको आए तो उसी वक्त कहे, खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे अपने लिए तैयार कीजिए। इसी तरह अब अगर आप अंगूर की डाली में लगे रहेंगे, खुदावंद के कलाम में बने रहेंगे, तो बहुत सारा फल लाएंगे, लोगों को भी तैयार करेंगे और आपकी जिंदगी कामयाबी की तरफ जाएगी। और खुदा के आखिरी दिन में खुदा के सामने जब आप खड़े होंगे तो खुदा कहेगा, आजा मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अपनी आदतों को, अपनी बातों को छोड़ दीजिए और खुदा की तरफ सच्चे दिल से रुजू लाइए। खुदा आपकी कमजोरियों को दूर कर सकता है। जैसे पतरस की कमजोरी गुस्सा थी तो खुदा ने उसको दूर किया।
और खुदा ने उसको अपनी बादशाहत के लिए तैयार किया। गो कि उसने 3 बार खुदा का इनकार भी किया, पर फिर भी खुदा जानता था आने वाले दिनों में ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे लिए बहुत काम करने को है। मेरी अजीज बहन और भाइयों, अंगूर के इस हकीकी दरख्त में हमेशा कायम रहो, इसकी डालियां बने रहो, इससे हमेशा आपको निजात का रास्ता मिलेगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपके बच्चों में, आपकी जिंदगियों में और आपके घरानों में खुदा का कलाम हमेशा आपकी जिंदगी की राहों को तैयार करने के लिए होगा। इस कलाम से आप खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।